ये देखिए हमारा ऑपरेशन जारी तवीज़ात के खिलाफ। आज उर्दू पॉइंट की टीम भी हमारे साथ है, राज़ी आलम के साथ। एक और पहले इसमें प्लस पॉइंट भी बताऊं तो ये बिल्कुल जैसे ही आप ग्रेवयार्ड्स के अंदर इधर दिखाया जरा बिल्कुल एक चलती हुई सड़क है, सामने कारोबारी लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पर अब एक ताबीज़ वगैरह है, शायद अपने उतार भी है। बिल्कुल अब तो शुरुआत हुई है। देखिए आप देखें, यानी कि अब शुरुआत भी ऐसी हुई कि सड़क तो बिल्कुल मेन जगह बिल्कुल मेन जगह पर है और आप अभी आगे आए, वहाँ पर टीम ने आवाज़ दी है, चले आ जाए वहाँ पर दूँगा। ऑपरेशन जारी है उर्दू पॉइंट के साथ। बिल्कुल मेन रोड है। थोड़ा सा देखना हमारे मतलब ये देखने आप बिल्कुल इस तरह जमता था कि है ही नहीं। अब ये बिल्कुल एक कील वगैरह भी ठोकते हैं। बिल्कुल ये आप देखें कील होते हैं अक्सर, अच्छा कील वाले तवीज़ों में जो है ना अक्सर तस्वीर वगैरह होती है, ठीक है। हाँ, कील वाले तवीज़ों में अक्सर तस्वीर वगैरह होती है। तो इंशाल्लाह ये टीम हमारी निकालेगी, उसके बाद हम इस पर पढ़ाई वगैरह करेंगे, इसको पानी में डालेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे ताकि इसका असर ख़त्म हो सके। अच्छा, अंदेशा यही होता है कि तस्वीर ही होती है जी बिल्कुल, अब तक जो आपका रिकॉर्ड रहा है तस्वीर की जो है किले वाले ताबीज़ में निकलती है। अक्सर तस्वीरें भी होती है, तवीज़ भी होते हैं, ठीक है। और अक्सर जब हम ये तवीज़ निकालते हैं ना उनके ये देखें दरख्तों का भी, यानी जाहिर सी बात है। देखिए अभी ये टीम निकाल रही है, बाकायदा औजार भी यहाँ पर मौजूद होते हैं जिसमें हमर भी है, साथ में कटर भी होता है, ग्लव्स भी होते हैं और ग्लव्स भी साथ के आप दिखा सकते हैं बिल्कुल पहने हुए हैं। चले हम आपको और दिखाते हैं, तो शुरुआत है जैसे आपको पता है। अच्छा अभी तो शाह साहब सामने शाह साहब कुछ समय लगा हुआ है। हाँ ये सारे खोल रहे हैं। सामने तवीज़ लगे बिल्कुल रोड पे, बिल्कुल मेन रोड साथ है। उर्दू पॉइंट की टीम भी हमारे साथ है आज। अरे बिल्कुल देखिए एक बच्चे की कबर है और फिर उसके साथ ही यहाँ पर एक दरख्त है और साथ में बताया बच्चों की कब्रें किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, वो नहीं छोड़ा जा रहा है। अक्सर बच्चों के कदमों में तावीज़ ऐसे निकलते हैं ना कि जिनके अंदर लिखा होता है कि बच्चों की बंदिश होती है। अब वो देखो वो सामने तावीज़ है, वो देखो क्या चलो ये मैं अभी अंदर नहीं गए सर, तो आप छोटे शुरू की लाइन है, शुरू पहली ही कबर है, ये सड़क चलती हुई आप अपने आप ऐसी जगह पर सन्नाटा नहीं है, कब्रिस्तान का बीचों बीच नहीं है, एक चलती हुई सड़क है, पूरी ट्रैफिक आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग आगे भी चलते हैं। आपका नाम कौन? इसलिए कि हमारा ऑपरेशन जारी है तवीज़ात के खिलाफ और उर्दू पॉइंट की टीम के हमारे साथ है। सामने सामने तवीज़ है, अगर टीम ने आवाज़ दी तो उसको भी हम खोलते हैं वहाँ से। आप बिल्कुल देखिए अब हम कब्रिस्तान का जो अब भी हिस्सा है, यानी कि कह सकते हैं कि आप मेन एंट्रेंस भी है। अब यहाँ पर हम दाखिल हुए हैं, यहाँ पर अब देखेंगे पूरी टीम मौजूद है। टीम को शाह साहब आपने जिस स्पॉट पर लड़कों को भेज दिया। बिल्कुल, अब हम आपको यहाँ से रवानगी में आप सिर्फ अभी गिनते जाएं तावीज़ात, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कराची के कब्रिस्तानों के हालात। अब आप आए, हम आपको दिखाते हैं कितने पुराने तावीज़ात। जाहिर सी बात आपको पता है सालों से सदियों से किसी ने काम किया ही नहीं है। अब हमने निकालना शुरू किया कि आप इसे सोचा भी शायद नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा शायद, रिस्क वाला काम है, जाहिर सी बात है। चले आगे आए इंशाल्लाह, वो देखे सामने देखे वहाँ पे आवाज़ दी टीम ने। अच्छा इनको कैमरामैन कवर नहीं कीजिएगा, ठीक है? बाकी मुझे 50 दफा ना। बिल्कुल ठीक है। अभी हम पहुंचे हैं दरख्त के ऊपर, यहाँ पर बाकायदा हार भी लटके हैं और साथ में ताबीज़ भी लटका हुआ है। तो अब ये ताबीज़ आपको आपके सामने है, ठीक है। वहाँ पर कितना ऊपर लगाया गया। मतलब इतना ऊपर भी लगाते हैं। अच्छा ये कोई औरत तो नहीं इतना ऊपर चढ़ेगी शायद, अभी तो मर्द का। जी जी बिल्कुल, ये चढ़ सकती है? नहीं मुझे नहीं लगता। मैं वो कहा ना अक्सर जो यहाँ के बोतल वगैरह होते हैं ना उस साथ में वो भी मिले हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक निचले तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो जाते हैं इस तरह की सरगर्मियों में। जब आपको अच्छी सरगर्मियाँ ना मिले तो सामने से आपको ये ज़मीन से
कुछ है है क्या? क्या? कुछ है? नहीं है। चेक करें, खड़े वगैरह चेक करिए अगर है इसमें। हाँ सर। अच्छा, अब अभी और दरख्त तक पहुँचने थोड़ी सी देर हम अंदर आए तो यहाँ पर भी एक दरख्त मौजूद है, कदीमी दरख्त का शायद इस पे तो हम ऐसे ही ऐसा लग रहा है कपड़े वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। तो अच्छा, ये इन कपड़ों पे तावीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये मैं आपको दिखाता इतने हूँ। सारे कपड़े लटके हुए ताबीज़ात मौजूद हैं। ये देखें, ठीक है, ये आप देखें। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, आप देखें इसके अंदर, ये देखें, ये देखें, ये तावीज़ात हैं। 2 तावीज़ इसमें से निकले ठीक है, अब ये शुरुआत है। अब आप देखिए खाली गिनते जाए। दरख्त अगर आप देखें तो पूरा दरख्त भी जो है अच्छा वो सर, इधर भी भरा कुछ हुआ है। है इसमें, और फिर देखें कदीमी भी है और साथ में सर इधर भी कुछ है। इधर की तरह है ये कबर का। जरा कब इधर करना, ये देखें अब ये देखें, और नीचे भी कुछ कफन करवा ये देखें आप। ये रखो। मैं आपको इस्तेमाल शुदा कपड़े आपको दिखाता हूँ जैसे लोग करते ये हैं। रखो। ये भी कुछ है। ठीक है, जगह भाई ये अब ये दिखाते हैं हम आपको इनको। ये देख रहे हैं, इसलिए हम मना करते हैं इस्तेमाल शुदा कपड़े किसी को ना दें आप। ये देखें कपड़ा मिला है और ये किसी दरख्त से नहीं बल्कि कबर का एक छोटा सा पॉइंट खुला हुआ था, वहाँ आपके से ये सामने मिला है। ठीक है। अच्छा, इस पे लिखा क्या है अब आपको देखें, ये देखें मोहम्मद इमरान बिन ताजीम जबान बंद, आप देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें जबान बंद लिखा हुआ है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। सऊदिया पाकिस्तान ना आए, ये देखें, और अपनी बीवी गुलशन सईदा बिनते हसीना बीवी को ना बुलाए, ये देखें, यानी घरेलू मामलात आप इन चीज पर देखें। बहुत बने। जी जी देखें, ठीक है। ये भी हो सकता है कोई कारोबारी शख्सियत हो, सऊदीया में मुकीम हो। अब तो मैं आपको ये definitely- दिखाता हूँ। हाँ, ये एक जाहिर और सी भी बात दिख इसके रहा साथ था तो मुइज़ भाई, ये हालात हैं आपके सामने, अब तो हमको दिखा रहे हैं, देखें, अब ये दिखाएं। जका भाई आप भी दिखाइएगा, बिल्कुल। ये देख उसामा बिन शुमाइला है ना, ये देखें। अच्छा, इनको तीली वगैरह में फेंकते देखें। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं आपको नाम दिखाता हूँ आपके जरिए, अब देखें, ये देखें, बाकायदा सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं और हम देख रहे हैं कि ये किसी दरख्त पर या कोई ऐसी जगह पर मौजूद नहीं था, बल्कि एक कबर है, छोटा सा एक पॉइंट है, अगर आप दिखाएं इंटरेस्ट का, यहाँ से जो है वो मिला है। यकीनी तौर पर जो ऐसे लोग होते हैं वो ऐसी ताक में होते हैं, कहीं कबर का कोई भी हिस्सा खुला हुआ अंदर इस तरह की चीज़। राना सज्जाद, शुमाइला, हाँ। जहांगीर अहमद, ये देख रहे हैं, ये हालात हैं। अच्छा, इसी तरह ये तो इस दरख्त से अभी तावीज़ निकले, ठीक है, अब अगर हम तलाश करें इस दरख्त में कितने और ज्यादा तावीज़ात हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको अगर हम दिखाएं अभी, ठीक है, और कितने तावीज़ात हैं ये देखें, इनके साथ तवीज़ों वाला दरख्त है। ये देखें, ठीक है। अब ये देखें ऊपर एक दरख्त से मतलब हम बहुत नहीं घूमे हैं, या हम 2-3 घंटे हम नहीं लगा, हम सिर्फ अंदर इंटर हुए हैं। एक दरख्त मिला, आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली। अब इतना बड़ा ग्रेवयार्ड है कराची में, सैकड़ों की तादाद में इस तरह के कब्रिस्तान मौजूद है। जैसे 107 कब्रिस्तान कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी के खाते में है, कई DMC के भी हैं, लेकिन इस सूरत हाल पर कोई जो है वो हम देखते थे इस तरफ नहीं जाता था, कोई मुतवज्जा नहीं होता था। ये टीम आई, बेतहाशा ग्रेवयार्ड्स कवर किए, कई सारे तावीज़ात निकाले। आजकल हम देख रहे हैं शाह साहब कि ना सिर्फ तावीज़ात बल्कि मटके, कपड़े, ये वो कुछ ऐसी कसर नहीं है, बल्कि हम भी एक बचपन में सुनते थे, वो एक होता था कि इन चीज़ों पे होता है तावीज़। अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ना सिर्फ में बहुत सारी नस्लें अपनी आंखों से ही देख रही हैं। कई जगह ऐसा भी हुआ कहा गया फेक है, झूठी चीज़ें हैं। मतलब अब खुद अपनी आंखों से देखना, उसको एक्सप्लोर करना, इस पर क्या कहेंगे? मतलब ये अब हकीकत में तब्दील कर दी है आपने, क्योंकि पहले तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग कहते थे कि झूठ होता है, हालांकि जादू एक बार ठीक है, लेकिन कई लोगों को इस पर यकीन नहीं था। अब यकीन भी आ रहा है, चीज़ें भी डिस्क्लोज हो रही हैं। अब देखिए मुइज़ भाई, हमारा मीडिया पर आने का बात ही यही थी कि असल हम लोगों को हकीकत चेहरा दिखाएं कि आप देखें इससे जादू हो रहा है, मटके रख रहे हैं, मुर्दों के हड्डियों पर जादू किया जा रहा है। अब देखें किसी के कपड़े, वो अपनी बीवी को ना बुलाए, अभी देखिए मियाँ बीवी के ताल्लुकात है ना ख़राब कर रहे हैं, शैतानी है ना। वो जो हारूत मारूत का वो जो इल्म उतरा था, उसमें भी कुरान पाक में क्या जिक्र आता है कि वो इस इल्म के जरिए मियाँ बीवी में जुदाई डालते थे। तो भी आपने सामने देखा कब्रों से ही कपड़े निकल रहे हैं, ये चीज़ें निकल रही है। अब तो लोग आते हैं कब्रिस्तानों में ना, तो वो खुद भी अगर मैयत के साथ भी आते हैं इधर उधर देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके जहनों में आ चुका है कि वाकई ये तावीज़ लटके हुए हैं, कहीं कब्रों में पड़े हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि हर इंसान को अपने मरहूमीन की कब्रों को बंद रखना चाहिए। अब देखिए ये किसी मरहूम की कब्र है, यहाँ पर सुराख था तो वहाँ उन्होंने तावीज़ डाला है ना, इल्म किया। अगर वो इसकी हिफाजत रखते तो ये इस चीज़ का अच्छा, शिकार यहाँ ना पर होते। तो हम एक सुराग से निकालते हैं, लेकिन आप ही की वीडियोस में कहीं ऐसी खबरें भी हैं जिनके पूरे पूरे स्लिप गायब है। मतलब वो तो एक बहुत बड़ा लाया हम
क्या कहें उस पर तो कोई अल्फाज नहीं है आपके पास, क्योंकि ऐसी कब्रें जहाँ कदीमी है, कुछ नई कब्रों के भी स्लिप गायब हैं, कुछ चोरी भी हो रहे हैं, जो नशे के आदी अफराद हैं वो भी आते हैं ग्रेवयार्ड में। तो बिल्कुल, इस चोरी सूरत हाल करते पे क्या देखते हैं? ये तो बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। बहुत ज़्यादा मुइज़ भाई, कुरंगी के कब्रिस्तानों में ऐसी कब्रें हमने देखी जो कब्रें नहीं थी लेकिन उनके ऊपर से स्लिप गायब थे। हमने वहाँ पता किया तो उन्होंने कहा या तो यहाँ के जो गोरकन हैं वो पैसों के खातिर ये किसी और कब्र वालों को बेच देते हैं, या फिर जो यहाँ के जो नशई लोग हैं या दीगर जितने भी हैं वो इनको तोड़ते हैं, इसे सरिया वगैरह निकालते हैं या फिर कहीं और बेचते हैं। तो पूरा पूरा मुर्दा साबुत नजर आ रहा है। वो हमें एक लेडीज बता रही थी, वो रो रही थी कि मैं जब अपने वालदा की कब्र पे गई तो मैंने देखा ऊपर से टाइलें ही हटाई हुई थी, मेरी वालदा कफन समेत ऐसी पड़ी हुई है कब्र में। तो इंसान की रूह कांप जाती है। बिल्कुल ऐसे। अब देखो उसके ऊपर क्या गुजरा होगा कि उसकी माँ के आखिरी आराम गाह है, माँ कितनी इंसान को प्यारी है, उसके कब्र के साथ ये हाल हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें फिर जादूगर कफन चोरी करते बिल्कुल हैं, ऐसे। इदम करते हैं, दीगर काम करते हैं। ये बहुत संजीदा मसला है। अल्लाह करे आप लोग के जरिए हुकूमत को नोटिस करे, बिल्कुल ऐसे ही इस हवाले से कोई तरतीब करे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा शायद हम देख रहे हैं कि ये जो काला इल्म करने वाले लोग होते हैं इनकी क्या कहाँ बैठते हैं, कौन लोग होते हैं? क्योंकि ये तो एक ऐसा चीज़ है काला जादू कि इस पे तो कोई बिल पास होना चाहिए असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर, या कोई भी सरकारी तौर पे एक बड़ा मजबूत बिल चाहिए होगा आपको कि इस तरह के जो ये मौलवी बैठ रहे हैं, गैर लोग गैर काम कर रहे हैं, इन पे तो बाकायदा कोई एफआईआर होनी चाहिए, लाउंज होनी चाहिए। इनको अगर कहीं है तो पुलिस को, मुतालिका सिक्योरिटी इदारों को इन्फॉर्म करके इनको गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों जब भी रुकेंगे ना काम, ऐसे तो नहीं रुक सकते हम, चले कितना ही कर लें, लेकिन वहाँ से तो वो हो रहे हैं काम, वो तो पैसे बटोर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। एक ऐसे कब्रिस्तान भी है जिनको महीना पहले हम साफ करके गए, जब महीने बाद हम वो आए उससे भी ज्यादा तावीज़ात पड़े हुए थे। तो जाहिर सी बात है जब तक हुकूमत इस बारे में एक्शन नहीं लेगी ना तो कोई मामला नहीं होगा। अच्छा, बीच में एक न्यूज़ चल रही थी कि हुकूमत ने ब्लैक मैजिक के खिलाफ एक बिल पास किया है और इस तरीके से, लेकिन मुझे कोई भी उस पर नजर नहीं आया। ठीक है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कब्रिस्तान इस काले जादुओं से भरे हुए, इन चीज़ों से भरे हुए हैं। तो किसी इस कानून पर कोई रद्द अमल जो है ना किसी का कुछ भी नहीं आया, और वैसे के वैसे ही सब कुछ चल रहा है। और मरहूमीन को नहीं छोड़ रहे हैं, आपके कपड़ों को नहीं छोड़ते हैं, आपकी तस्वीरों को नहीं छोड़ते हैं। आपने अगर सोशल मीडिया पे तस्वीर दी है ना, आमिल आप बोलता है कि भाई ये तस्वीर निकाल के हमें दे दो, हम उसमें भी जादू कर देंगे। ऐसे भी हो रहा है। बिल्कुल 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 इस इंसान पर कहाँ से हाँ बचे? बिल्कुल इस पर कानून साजी की जरूरत है। अब हम जरा आगे भी चलते हैं क्योंकि अभी जिस स्पॉट पे थे यहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पर मिली। अब जो है वो एक कब्रिस्तान के हाँ, उठा लो। अगले उठा लो। की जानिब जाने की कोशिश करते हैं और आपको वहाँ से भी दिखाते हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल अब हम ऊपर चल रहे हैं। ये बीच का हिस्सा आप कह सकते हैं कब्रिस्तान देखिए ये कब्रें खुली हुई है। का। अच्छा ये आप देखो जरा आगे लेकर आएंगे हम। हालत देखें, ये देखें यहाँ पर कुछ है अंदर क्या? कब्र भी। ठीक है, ये कब्र भी खुली हुई है। इसके साथ साथ ये देखें ये कपड़े पड़े हुए हैं, इसमें मटके वगैरह होते हैं। ठीक है, ये चीजें हमारी टीम इस तरीके से तलाश करती है। चेक कर लेगा। अच्छा, ये कब्र अगर खुली रही ना, आप यकीनन देखिएगा इसमें कोई ना कोई जादू का तावीज़ चेक कर दो। ठीक है, ये हमारी टीम तलाश करती है। आगे आ जाए, मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये देखें सुराख से कब्र के अंदर देख सुराख किया हुआ है बकायदा तवीज़ लगाने के लिए। बकायदा कब्र को खोदा गया। अच्छा मुइज़ भाई, ये मैं आपको हाथों हाथ खोल के बिल्कुल। दिखाता हूँ। अभी ये हम हाथों हाथ ही इसको खोल रहे हैं, ब्लेड भी यहाँ पर मौजूद है। अब आप देखेंगे जो कब्र के अंदर से तावीज़ निकला, इस पे क्या कोई तस्वीर है, ये देखिए। तावीज़ है। ये देखिए अभी गल चुका है, इस पर पुराना भी काफी पुराना हो चुका है। जाहिर सी बात है, देखिए पुराने अब हमसे पहले किसी ने इसमें जानका नहीं होगा, देखा नहीं होगा, अब हमने देखा तो ये चीजें निकली है। अच्छा, कितना थोड़ा सा टाइम हुआ है मुइज़ भाई, अब देखिए हमारी थैली भर चुकी है तावीज़ों से। बिल्कुल अभी तो हम अंदर मेरा ख्याल सही से पहुंची भी नहीं है, अभी तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही है। अच्छा ये भी खुला हुआ है यहाँ पर भी, जरा चेक करें अभी। जी, जी। अच्छा मुइज़ भाई, वो बंदे ने हमें आवाज दी है, ठीक है, उसने कहा कि उनके वालिद साहब के कब्र के पास कोई बिल्कुल एक तावीज़ है। शहरी भी यहाँ पर मौजूद है, उनके पास भी जाएंगे, वो भी दिखाएंगे कि उनके वालिद साहब की कब्र पर भी बिल्कुल ये तावीज़ निकालते हैं, फिर हम जाते हैं यहाँ उनके पर भी पास। मौजूद है। आप लोग उस तरफ जाएं, आप लोग उस तरफ जाएं। वो बंदे कहाँ पर रिकॉर्ड की आवाज़ के पास इधर हो ना, ये देखें, ये देखें, ये फील्ड पे तो ये देख रहे हैं, ये कील लगा हुआ है इसके साथ। हो सकते हैं जो कपड़ा बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये देखिए गिटाने बंदी हुई, इनके अंदर होती है चीजें। अब ये देखें, ये कोई चीज लटकी हुई है, सूख चुकी है। अक्सर आपने देखा होगा ऐसा लग रहा है करेला या एक लौकी हो सकती है। लौकी वगैरह, जी जी, जिसमें सुइयां वगैरह लगाई हुई थी, आपने वीडियो देखी होगी। वीडियो, और मैंने बचपन में भी कभी सुना है क्योंकि लौकी देखें हमारे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा है और उसको लिए बहुत ज्यादा हम देखते हैं किस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता देखिए है। नबी अलैहिस्सलाम को बकरे का शाने की जो मतलब जो गोश्त था वो बहुत ज़्यादा पसंद था। तो
अब वो देखें उस पे भी आमिरीन क्या करते हैं, जादू करते हैं, यानी एक गुस्ताखी हो गई ना। अब ये देखें इस तरीके से ये भी अक्सर हमें कब्रिस्तानों में सुई लगे हुए मिलते हैं। मुइज़ भाई अब हम आपको उस बंदे की तरफ ले जाते हैं जो वालिद के कब्र के पास जो ठीक तावीज़ है, का अब बता ये रहा भी आपने देख लिया है, लौकी या कोई भी खाने की चीज वगैरह क्या होती है, मतलब जैसे कोई आए ऐसे, जैसे वो आमशेरी आया तो जी, जी। खुद अगर कुछ कर रहा है, आप नहीं है कहीं, जी, जी। तो वैसे क्या है, कुछ पढ़ के कुछ कर सकता है ना, ज्यादा कोई देखिए मसला नहीं। चारों कुल आयतुल कुर्सी। अच्छा, बिल्कुल एक शहरी भी यहाँ पर आए थे जब हम यहाँ पहुंचे पूरी टीम के साथ, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि उनके वालिद साहब की गाड़ी यही कब्र है जहाँ खड़े हैं, जी बिल्कुल, बिल्कुल यही कब्र है। हाँ, वेट करो। अब जरा इसको बताएं जो रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि हम यहाँ खुद नहीं पहुंचे, भाई आए थे उनकी रिक्वेस्ट थे, वो जी, यहाँ आपके खड़े हुए, वो सामने। आने नहीं चाहते, जी जी, जी आपके हाँ। सामने उसने कहा कि मेरे वालिद की कब्र है और उसके कब्र के ऊपर तावीज लगा हुआ है, ये देखें। अब नीचे कब्र है, ऊपर ये तावीज लगा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब उन्होंने हमें बताया। ये अब देखिए देखें, तावीज आपने बिल्कुल। उतार लिया है शाह साहब ने। अच्छा शाह इसको साहब खोल दें, देखो क्या है इसमें। हाँ मैं आपको देखो खोल के दिखा देता हूँ। हम कर रहे हैं, इसको जरा दिखाएं। जी, हम देख लेते हैं इसको किस मकसद के लिए और किस नाम पे किया गया है। जाहिर सी बात है मुइज़ भाई, अक्सर लोग जिनके नाम है वो दुनिया में ही वो बताते हैं हमें कि शाह साहब ये तो हमारी तस्वीर है, दीगर तस्वीरें हमें बेच के, शनाख्ती कार्ड की कॉपी बेच के देखें ये हमारे नाम है जो तावीज़ आपने निकाला है, और हम वाकई इन मसलों के शिकार हैं, ठीक है। तो ये देखें अब ये तावीज़ निकला है, काफी पुराना हो चुका है, जाहिर सी बात है। देखते हैं इसकी इंक वगैरह मिट चुकी है, ठीक है, देख रहे हैं इंक वगैरह मिट चुकी है, बारिशें भी होती रहती है, बिल्कुल। और लेकिन कुछ चीजें नहीं भी लगी होती है तो हम निकालते हैं, कुछ चीजों की पैकिंग ऐसी होती है कि उन पे बारिश के पानी में भी डाल दो खराब नहीं होती है वो, ठीक है। वो सामने भी आवाज दी है टीम ने, देखो ठीक है, अब सामने की तरफ जाती है, रिक्वेस्ट की पूरा क्या ये देखें दो तवीज़ें सामने। ये देखो, देखिए हमारा लाइव ऑपरेशन जारी है। ये देखो तीन है, तीन है, हाँ एक ये एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये देखिए तीन तावीज इधर से निकले, ठीक है। अच्छा ये देख रहे हैं इसको हटाना? इसी जगह खुली हुई है ना। अच्छा चले, तो ये कहाँ पर? अच्छा टीम ने आवाज दी, वहां भी चलते हैं आज। तासुदा की लहसुन की आवाज हो बस तो माजरत थी, बोतल लेके आए हुए भाई, इधर ही के हैं कोई। जैसे शाह साहब अभी हम कब्रिस्तान की बीच पे मौजूद हैं, कई सारी जगहों से निकाल भी चुके हैं, और ये बहुत बड़ी अफसोसनाक सूरत है, कंसर्न है एक बहुत बड़ा हमारे लिए, क्योंकि देखें ये कुछ जानवर आके, हैवान आके तो नहीं लगा के गए, हम जैसे इंसान ही इस तरह की चीजें लगा के गए हैं। तो अब इस पर जो हमारी ऑडियंस देख रही है उसके लिए क्या पैगाम है इस तरह की चीजों के हवाले से, इसके बचाव के लिए है, क्योंकि ये तो बरहक चीज है और ये तो अब देखें चलता ही रहता है, इसको रोकने के लिए इसके लिए क्या मैसेज है लास्ट में? देखें आपकी पहली बात यह कि बिल्कुल ये तो इंसान ही लगा के, कोई जानवर नहीं लगा के गए, और इस कब्रों में मौजूद भी हम इंसान ही है, ठीक है। ये भी किसी दिन किसी के हसद के शिकार भी होंगे, या फिर नेक भी होंगे, बुरे भी होंगे, लेकिन आज उस अमल का अपना हिसाब दे रहे हैं, ठीक है। आप और मैं जितना चाहें, अगर हुकूमत भी चाहे ना फिर भी इनको कैसे रोकेगी? आप मुझे बताएं, अपने घर में बैठ के जो लोग काले इलम कर रहे हैं या किसी के घर में मिट्टी फेंक रहे हैं, दम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेन बात मैं ये कहूंगा कि हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करनी चाहिए, अपनी आखिरत की तरफ देखना चाहिए, ठीक है। जिस इंसान को अपनी आखिरत की फिक्र होगी ना, वो ना कभी किसी से हसद करेगा। देखो हसद क्या चीज है, हसद यही है ना कि आप अल्लाह की रजा पे खुश नहीं हो, यानी अल्लाह ने किसी को कुछ दिया, आपको वो अच्छा नहीं लगा, आपने उस पर तावीज कर दिए। कोई अगर सऊदी जा रहा है, अच्छे काम चल रहे हैं, जैसे आपके सामने भी उसके खिलाफ तावीज निकला, तो हसद करने वाले ये कर दे। तो ऐसे इंसान कहाँ दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा जो अल्लाह के रजा पर राजी नहीं है, ठीक है। तो हमें बस अल्लाह के रजा पे राजी रहना चाहिए। हसद के मामलात अगर कम हो जाए ना, और इन जाली आमिलों को जो कि लेडीज को इस चीज पर ज्यादातर ये लोग ब्लैकमेल करते हैं ना कि आपका शोर किसी और औरत की तरफ जा रहा है, उस पर किसी ने जादू कर दिया है, या बहू को कह देते हैं कि आप पे सांस ने कर दिया है, सांस को कह देते हैं आप पे बहू ने कर दिया। तो जो फैमिली इश्यूज है ना, इस पर हमें थोड़ा एहतियात करना चाहिए। हर किसी चीज को जादू से मंसूब नहीं करना चाहिए, एहतियात हमें करना चाहिए। हालांकि जादू है और हो रहा भी, आपके सामने कब्रिस्तान इतने भरे हुए भी हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग ही कर रहे हैं ना, और कोई तो नहीं कर रहा है। अगर हम लोग इन मामलात पे सब्र करेंगे तो हमें इन चीजों की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आखिरत भी बच जाएगी। यहाँ पर एक आखिरी इंटरव्यू का शॉट ये बीच में करवाएं, आए सर। अच्छा वहीं से क्यों? अच्छा शाह साहब, आपके पास कोई ऐसा रिपोर्ट मौजूद है कि अभी तक कितने ग्रेवयार्ड्स कवर हो चुके हैं, और अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक आपसे लोगों ने राब्ता भी किया है, अगर ऐसा है तो वो भी जरा बताइएगा। जो रिकॉर्ड के हिसाब से तो हम कराची के 15 कब्रिस्तान तकरीबन साफ कर चुके हैं, जो बड़े नामवर कब्रिस्तान थे,
ठीक है, ये साफ कर चुके हैं। और राब्ता तो जितनी भी तस्वीरें निकली है तकरीबन सब ने हमसे राब्ता किया। राब्ता करके वो क्या कहते हैं आपको, जरा उसको राब्ता करके ये कहते शाह साहब ये आपको कहाँ से मिला, बताते हैं ऐसे मिला। अच्छा अच्छा, हम तो पास में ही रहते हैं। अच्छा ठीक है, पास में रहते हैं। और ये तस्वीरें जो है ना, जाहिर सी बात है कोई बाहर वाला तो करता नहीं है, अपने करीबियों के मामलात लेते हैं। मैं उनको कह देता हूँ भाई वो मुझे उससे काम नहीं है, आपकी चीज मिली, हमने निकाली, उस पर पढ़ाई की, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, आइंदे के लिए आप लोग अपने रूहानी हिफाजत रखें। जाहिर सी बात है चारों कुल पड़े, अदल कुर्सी पड़े, इन चीजों से हिफाजत में रखें। अच्छा, वो ये भी कहते होंगे ना कि ये हमारे साथ हो रहा है, या ये जो आपने पढ़कर बताया कि रिश्ते की बंदिश, औलाद की बंदिश, कारोबार तबाह, ये हो रहा था उनके साथ मेंटली तौर पे, हतमी तौर पे, उनकी लाइफ में क्या क्या हो रहा था, कि ये हो रही थी सारी चीजें जब उन्होंने आपने बताया, आपने उनसे पूछा? मैं एक और बात आपको बताऊं, बिल्कुल इस तरीके से हमारी एक तस्वीर निकली जिसपे कील लगा हुआ था। उस शख्स ने कहा कि तकरीबन 1 महीना हो रहा है कि मैंने जो सर में सालों से दर्द था ना, जो जाता नहीं था, और मुझे गुस्सा, और हमेशा गुस्सा ऐसा रहता था कि मैं कुछ नहीं कर पाता था, वो अचानक गायब हुआ। अच्छा जी, तो मैं हैरान था क्यों गायब हुआ। लेकिन जब वीडियोस में अचानक वीडियो आपके सामने, इधर सी बात है, वो वीडियो 20 मिलियन पे गई है, वो उन्होंने देखा कि मैं, मेरी तस्वीर निकली है, उससे कील निकला है। तो फिर मुझे समझ आया कि ये तो तवीज निकल गया, जो ब्लैक मैजिक था वो खत्म हुआ है, तब जाके हमें ये सुकून मिला है। अच्छा शायद कुछ लोगों को जो है वो फिजिकली भी इस तरह के मसाइल होते हैं, हर चेहरे पर तो खैर नहीं हो सकता। अब जी। किसी ऐसे बंदे पे जादू नहीं है और उसके सर में तकलीफ है, तो ये कैसे इंसान खुद भी क्या मालूम कर सकता है इस तरह की चीजों के बारे में? जी, ये जादू है, बिल्कुल। रूहानी मालिक के पास जाना है, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है, जी, इसमें क्या कंसर्न है? क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि बिल्कुल। ज़ाहिर है सब पे तो हम नहीं कह सकते, सब पे पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं कह 24 करोड़ सकते। तो नहीं ना है, तो ना इस ना, पर बिल्कुल। क्या समझते हैं, कैसे मालूम कर देखिए, सकते हैं? आप और मैं, हर इंसान शऊर रखता है। बिल्कुल। सबसे पहले आप पे कोई भी मामला आए ना, घरेलू मामला हो, तो आप उससे पहले बात की तहकीक करें कि ये नफरत क्यों बढ़ रही है। ठीक है। अगर सेहत पर आए, फिजिकली मामलात हों, तो उसमें हमें ये करना चाहिए कि हम डॉक्टर से फौरन रुजू करें। ठीक हो गया। एक डॉक्टर से नहीं, दूसरे से नहीं, तीसरे तक। ठीक है, अलगर्ज के आप देखें ना कि डॉक्टरी रिपोर्ट्स वगैरह बिल्कुल क्लियर हैं, सब कुछ है, उसके बाद आप रूहानी तरफ पे आए। ठीक हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पे कोई तकलीफ आई, दर्द शुरू हुआ, आप फौरन भाग गए कि बस अब कोई जादू हो गया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जादू नहीं भी हुआ होगा, आप किसी ऐसे अमिल के पास जाएंगे, वहां पे जादू कर देगा। अच्छा ये बताएं, कभी इतने टाइम से आप कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया था सब? तकरीबन साल हमें करीब है पूरा होने वाला है, साल पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो अभी तक कोई अगर ऐसा वाक्य कुछ शेयर करना चाहे, रात में भी आप गए हो कहीं? जी जी अक्सर आप 5 बजे के बाद भी खाली बंद निकलते हैं? जी जी, हम लोग 5 बजे के बाद भी निकलते हैं। अच्छा, शेरशाह कब्रिस्तान में हमारे साथ एक ये हुआ था कि हम लोग वहां गए थे। वहाँ शेरशाह कब्रिस्तान में जिस तरीके से ये बंद कमरा जैसा बना हुआ है ना, एक ऐसा बना हुआ था। ठीक है। अच्छा, हम वहाँ अंदर दाखिल हुए, आप यकीन करें मोइज भाई, वहां पर बाकायदा बुत बने हुए थे। मुसलमानों के कब्रिस्तान में बुत बने हुए थे, कब्रों पे हांडियां रख के उन पे आग जलाए हुए थे। चारों दीवारों के चारों तरफ, हमारी वीडियो मौजूद होगी पिछली वीडियोस में हमारे चैनल पर, उसमें तावीज़ात लगे हुए थे, बुतों के शक्ल बने हुए थे। पता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुकम्मल जैसे आपको लगेगा ना कि कोई बुतखाना, शैतानी नुमा एक पूरा निजाम बनाया हुआ था। तो हम उसको देख के हैरान हो गए थे कि मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर ये काम हो रहा है, हमें खबर ही नहीं है। हमारी कब्रों के ऊपर आग जल रही है, कोई तवीज़े जला रहा है, कोई इतने बुत बना के बैठा हुआ है, यहाँ अजीब किस्म की पूजा पाठ हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये चीजें हो रही फिर थी। क्या किया उसकी रोकथाम के लिए? आपने कुछ मालूमात की या कुछ इसकी हिस्ट्री में जाने की कोशिश की, कौन लोग हैं, कौन कर रहा है, कुछ अगर इन्फॉर्मेशन हुई हो आपको वहाँ पर? हमने हमारे से तो ये हो रहा था, हमने वहाँ के चारों दीवारों वगैरह चीजें थी वो भी मिटाई, जो उनके बुत वगैरह था वो तोड़े, जो उधर उन्होंने शख्स मौजूद नहीं था? कुछ नहीं था उस टाइम में, दिन था। ठीक है, लेकिन अक्सर फिर हम गए, जाहिर सी बात है शायद उनको पता लग गया हो, तो फिर दोबारा हमें से वहाँ कोई मिला नहीं। हाँ जी जी बिल्कुल, लेकिन ये चीजें भी होती है इन कब्रिस्तानों में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये आपसे कोई अगर राब्ता वगैरह भी करना चाहते हो तो उसकी क्या होता है? क्योंकि इतने लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग राब्ता भी कर रहे हैं, तो कोई एक सर्कुलेशन बनी हुई है कॉन्टेक्ट का, क्या जी, होता जी। है, कैसे लोग आते हैं आपके? देखें, कराची में जो हमारे पास मस्जिद में लोग आते हैं ना, बस वो सीधे हाथ हमसे मुलाकात करते हैं, सब कुछ। उस दिन भी एक वो बेचारा बेटा आया, उसकी माँ आईसीयू में थी, उसके घर से काफी तावीज़ात निकले थे। जब हमने वो मस्जिद में खोल के चेक किया ना, तो उसके वालदे पे नाम वगैरह थे, तावीज़ात थे, और उसके वालदा आईसीयू में पहुंच चुके थे। अच्छा, ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं, गुड़िया भी निकल रही है, गुड्डे भी निकल रहे जी हैं। जी जी हम लुंडा में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ चीजें हैं, खिलौने बच्चों के होते हैं, टॉयज, उसमें भी तावीज़ात हैं।
तो मैंने एक सुना है, शायद मैं गलत हूँ, कि आप अगर किसी पुतले को दफनाते हैं तो उसको सुई लगाएं तो वही चीज उसकी मुतासिर होती है, तो इसमें बिल्कुल। कितनी हकीकत है और ये क्या दुरुस्त बात है? बिल्कुल दुरुस्त बात है और इस तरीके से हो भी चुका है। और जिन लोगों के घरों से ये गुड़िया और पुतले निकले हैं ना, सेम जहां पर कील या फिर सुई वगैरह लगी थी ना, तो जगह वहीं उनकी तकलीफ मुतासिर होती है। बिल्कुल ऐसी ही था। तो इसमें आपने खुद भी निकालते हैं कब्रों में जी, से जी। गुड़िया हैं, गुड्डे हैं, बिल्कुल। तो ये कोई लोकल गुड़िया होती हैं फिर उन पर पढ़ाई होती है, यही कोई जी, जी। होता है? कोई भी गुड़िया हो, हाँ। ठीक है, बस उसकी शक्ल बुत वाली बनी हो, या वो मिट्टी से बना देते हैं, आटे से बना देते हैं, या जो बाजार से तैयार आपको पता है आजकल मिलती है उससे, बस उस शख्स का नाम लेते हैं, तावीज उसके नाम का रखते हैं और उसमें पढ़ाई वगैरह करके सुई लगाते हैं लोग, तो बिल्कुल। मुतासिर हो जाते हैं इंसान उससे। ठीक है शाहरुख, आप बस आखिरी काम छोड़ के आप ऑन कर दें भाई, ये देखें। ठीक है, इतना आता है। जी, जी। आप बिल्कुल देखें, आप पहुंचे हैं यहाँ पर एक दरख्त है, तो क्या नजर आ रहा है? ये मैं इस चीज का कह रहा हूँ, देखें, अब मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ इसमें आखिर क्या है, ठीक है, ये देखें, एक ये तो पूरे ये देखें, तो बहुत कुछ सारा है। अच्छा रखा हुआ है। आप अंदाजा लगाएं। मुझे भाई अक्सर लोग देखो कमेंट कर रहे होते हैं ना कि ये फेक है या फिर स्क्रिप्ट है। फेक तो अब वो तो तासुर ही गया, वो गया ना? पहले कहते थे, जी, अब जी। नहीं कहता कोई। अब तो आप लोग और सब आप लोगों के जरिए कोई खोल के भी दिखा अच्छा, देता मैं एक तावीज इनमें से खोल के दिखाता हूँ, इतने तावीज जो निकले हैं, ठीक है, मुझे दें, वो बाद में खोलेगा। अच्छा, इसमें भी कुछ है। अच्छा, एक ही कपड़ा है, हाँ, इसमें से इतने निकले। अब मैं आपको ये दूसरे दिखाते हैं कि इसमें कितने। देखें, एक और भी निकली है, भी निकला है, ताकि तो निकले, यहाँ पर कोई अभी मौजूद नहीं है। अभी मौजूद नहीं है कराची के जिस कब्रिस्तान में चले। इधर दिखाना सर, ये मुझे दे, ये मुझे दे। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ खाली कि इसमें है क्या। देखिए कितनी हिफाजत से इनको बंद किया गया। एक मिनट, ये देखें, ऐसे लग रहा है कि खून से, जाहिर सी बात है, सूख जाता है ना खून। अब ये बिल्कुल खून है, खून से लिखा गया पूरा। खून की लिखाई है, आपने देखा, आपके सामने निकला ये। अच्छा, इस पे तो कुछ लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं? हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। बस मैं आपको मकसद देखे, तावीज हम नहीं दिखाएंगे, बाकी खून के लिखे हुए हैं, लेकिन मकसद इसमें बहुत अजीब व गरीब लिखे हुए हैं, नेगेटिव मकासद है, बिल्कुल देखें, नेगेटिव मकासद है। और पुरानी चीजें हैं जो मिल रही हैं और खून से भी बगाता लिखा हुआ है। अच्छा, आप हर इंसान जानता है खून सूख जाता है, तो ऐसी सूरत इख्तियार। ये देखें, ये देखो खून से लिखा हुआ, ये भी, ये देखो खून से तावीज लिखे हुए हैं, ये भी खून से लिखा हुआ है। मैं आपको जितने तावीज़ात चाहें जो इसके निकले खोल के दिखा दूं आपको, ठीक है, ये देखो, ये खून है। अच्छा, ये क्या तो देखिए, एक ही फर्द के लिए हो सकते हैं या देगर फर्द के लिए हो सकते आयशा, शुमाइला, अकीला, जमीला, ठीक है, ये सारे नाम वगैरह लिखे हुए हैं। देखिए एक साथ कितने नहीं, देखिए ये देखो, हुस्ना, ठीक है, ये चीजें हैं? लिखी अच्छा, हुई ये हो सकता है जो यहाँ पर आता हो कोई भी जादूगर, तो उसके लिए एक मखसूस पॉइंट हो, वो सारे ताबीज अपने यही लगाता हो, ये भी हो सकता है ना? हैं। हाँ, ये भी। यहाँ पर अभी ये तो एक ही कपड़े से निकले ना, सेम थे, इसलिए, क्योंकि इधर सी बात है, एक ही शॉपर में एक ही कपड़े में थे, सारे सेम थे, तावीज निकले। तो मुझे भाई ये हालात है। अब ये देखो किस चीज का खून है, आप और मुझे कोई पता अच्छा, नहीं ये है। कौन आते कब करते हैं, क्या इसमें क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस टाइम आ रहे हैं? कुछ खवातीन भी हमने देखा है कर रही हैं इस तरह जी, के जी, काम, क्या है, कौन लोग आ रहे हैं? इनका कोई वक्त नहीं होता है। अक्सर जो है ना, मगरिब के बाद, शाम के बाद, अक्सर तो दिन में भी आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, या कोई आया किसी कब्र के पास खड़ा हो गया, लोग तो ये सोचेंगे शायद अपने मरहूम के पास आया, मरहूमिन के लिए दुआ करने आया या किस लिए आया, लेकिन उनके जाने के बाद वो क्या कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, अगर सिक्योरिटी निजाम नहीं है, कैमरे नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहीं कुछ भी। अब इतना बड़ा कब्रिस्तान है, आप मुझे बताएं, कोई भी दूर कहीं कुछ लगा रहा हो, आप और मुझे क्या पता। ये तो बाद में हम तलाश करते हैं, फिर हमें ये चीजें नजर आती है, जैसे अभी आपके सामने नजर आई है। अच्छा, फिर उसके भी शॉर्ट ले लें, थोड़ा सा नहीं ओके करें, शॉर्ट इस तरीके से होती है सारी, जो है ना, सारी चीजें होती है। वहाँ आपको दिखाते हैं। एक कदीमी कब्रिस्तान है। जी, जी, कदीमी कब्रिस्तान है, जाहिर सी बात है, इसलिए आज यहाँ से आ जाए आज। कि ना ना, हाँ, ऐसे नहीं, हम कहाँ पर है? कहाँ पर? अच्छा, यहाँ नीचे भी तलाश करें। हाँ हाँ, हम दिखाते हैं सबर, जल्द तुम। ठीक है, ये शुरुआत है, अब आगे आए दिखाऊं आपको। ऊपर भी लगा हुआ शायद।
कहाँ पर? जी, अभी सर्व भी है, आप करीब आए तो दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए, इसके आप शॉट ले लें। ये देखिए, और कहाँ है? मोइज भाई अंदाजा लगाओ आप। अच्छा, एक कितने दरख्त तावीज़ कितने हैं? कितने तावीज़ हैं? अच्छा, वो कबर में कुछ नजर आया है आज? ये देखो कबर में सो नहीं नहीं उठाओ आप नहीं उठाओ, आप लोग नहीं उठाओ कबर के। लेकिन मासूम बच्चों की कबर, ये कोई चीज पड़ी है, इसे भी देखें क्या है, देखते हैं। एहतियातन हम देखो हर चीज को चेक करते हैं, उसमें कुछ हो ना हो, ठीक है, हम चेक करते हैं। ये कोई तस्वीर टाइप की लगती है। अच्छा, देखते हैं। हो सकता है कुछ ना भी हो इसमें, ठीक है, तस्वीर अगर नहीं लग रही है। लोग इतना पैक करके रखते हैं इन चीजों को कि बिल्कुल, आप हाँ। पता नहीं क्या उस पे इतने धागे, इतने टेप लगाए जाते हैं कि बारिश हो कुछ भी जिंदगी भर नहीं पड़ा है, सदियों में कर दिया है। किसी सूरत हाल में गुजर करे क्या? बिल्कुल। ये क्या वैसी नहीं होता। नहीं वैसे था, इसमें कुछ मिटा हुआ है, जाहिर सी बात है, बाकी तावीजें निकली है। लेकिन आपको पता है बहुत सारी तस्वीरें और चीजें भी निकलती है, और गर्मी भी है शदीद किस्म की। और अब आपको पता है मोइज भाई, हम चंद हिस्से में घूमे हैं, यानी कब्रिस्तान के सारे तावीज कितने निकले होंगे अभी? इतने शाबाश देखा? हमने अंदाजा इतने से आप देखें, ये तो एक दरख्त से निकले, एक दरख्त से खाली ये इतने निकले, और बाकी खून के तावीजात से लेकर हर तावीज जो है ना इसमें शॉपर बन के इतने हिस्से से। एक रिक्वेस्ट जरूर की जाएगी उन लोगों से कि अपने मरहूमिन की खबर हाँ, ठीक है, सामने। चक्कर लगा दिया हाँ, ऊपर थी सामने सामने लगा हुआ है। चीजों से महफूज कर सकें। लेकिन और मिल गया है यहाँ पर। अब तो मोइज भाई को भी नजर आ रहे हैं कि सामने सामने तावीज लगे हुए, देखें, आ जाए। ये देखें आप, ये देखो, ये तावीज है। अच्छा मुझे भाई एक और तावीज मैं वो खोल के दिखा देता हूँ एहतियातन। ये पकड़े आप लोग। अच्छा, हम आपको खोल के भी सामने दिखाया जाए ना, जैसे कि फोन का दिखाया, मतलब ऑन द स्पॉट चीज आपको क्लियर भी करके दें। अगर कोई तस्वीर निकलती है तो वो भी आपको दिखाया जाता है। अच्छा ज्यादा फिर ये आप ठंडे करते हैं बाकायदा? जी बाकायदा इन पर पढ़ाई वगैरह करते हैं, कुरान पाक की तिलावत है, वो चीज़ें जो कि जादू को ख़त्म करती है वो पढ़कर हम, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये भी देखें, लाल है बिल्कुल। कौन से हो सकता है? जी जी ठीक है, इसके अंदर देखें दूसरा तावीज़ है। चलें इसको भी इंशाल्लाह हम खोलेंगे, बिल्कुल अभी ठंडे होंगे खत्म करेंगे सारे तावीज़। और अब ये खुशनसीब ही लोग हैं जिनके तावीज़ात मिलते हैं, ताकि उनकी मुसीबत भी आसान हो जाए। सबका जो बड़ा कारवां है इसी तरीके से जो जारी रहेगा। शहर का जो बेशतर मकामात हैं, बेशतर जरियात हैं जहाँ पर जाया जाता है, किसी तरीके से एक हम कह सकते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाता है। और इस तरह के जो गैर कानूनी शैतानी काम है उनकी रोकथाम की, उनके रोकथाम के अमल के लिए इसी तरह के सिर्फ बेशतर मकामात के जो तावीज़ात हैं और लेकर जो तावीज़ बनते हैं शैतानी काम है उनकी रोकथाम के लिए अब ये सिलसिला जारी है। राजन मीटिंग पूरी हमारे साथ मौजूद थी, हमने भी आपको दिखाया किस तरीके से सारा काम होता है, किस तरीके से ये शैतानी काम कब्रिस्तानों में, खास करके मुसलमानों के कब्रिस्तान में किए जा रहे हैं। यकीनी तौर पर इस पर अब जो है वो एक बड़ी तरीके से मुस्बत तरीके से और अब सेनेट में या फिर सेनेट हुकूमत की जानिब से या फिर इसके अलावा कौमी असम्बली के एक असर बिल की ज़रूरत है। एक और अशर ज़रूरत के साथ साथ अब ऐसे जब काम होंगे गैर कानूनी तावीज़ गंडों वाले तो उनकी रोकथाम के लिए बाकायदा भी ऐसा ही कोई कानून साजी की सख्त ज़रूरत है, ताकि जो इस तरह के गैर मौसर काम है, गैर मुस्बत काम है, उनकी रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। जी।